Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास 4 EVS में हम करेंगे आज चैप्टर 23 जो है आपका बाइट एंड टेस्ट, उसकी रिवीजन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाइट एंड टेस्ट जो है, बाइट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को काटना, बाइट लेना या खाना। तो यह टेस्ट मतलब होता है जो आपके टंग से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। पूरा जो ऑलमोस्ट जो चैप्टर है आपका, ये टीथ और टंग से रिलेटेड है। ठीक है, हम टीथ से क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं और खाते हैं। ठीक है, पर टीथ जो है आपका, वो आपके दो सेट ऑफ टीथ होते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि आप टाइप कह लो, पर इसे बोलते हैं 2 सेट्स ऑफ टीथ। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका मिल्क टीथ है और सेकंड जो है आपका परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होता है? मिल्क टीथ आप सभी को पता है कि जब बेबी जब बॉर्न होता है तो वो उसका जो जन्म से जो टीथ होता है, दांत होते हैं, वो होते हैं उसके मिल्क टीथ। और परमानेंट टीथ वो होते हैं जब 6 साल के बाद, जब बच्चा 6 साल का होता है, जब उसके दांत टूटने लग जाते हैं, उसकी जगह जो नया जो टीथ आता है, वो जो टीथ जो है ना, उस टाइम से लेके उसके मतलब डेथ होने के टाइम तक वो टीथ रहता है, तो उसको बोलते हैं हम परमानेंट टीथ, जो हमेशा ही रहते हैं। मिल्क टीथ है वो जो है टूट जाते हैं। अब मिल्क टीथ आना स्टार्ट कब होता है? ये मिल्क टीथ बच्चों का तब आता है जब वो 6 महीने या 9 महीने के हो, उस मंथ में इन बच्चों के जो टीथ आना स्टार्ट होते हैं। और जो 10 जो इनके जो जॉ हैं, जैसे आप जबड़ा बोलते हो, वो एकदम उनकी स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है और उस टाइम पे इनके मिल्क टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। परमानेंट टीथ जो है आपके 6 साल की उम्र से ये आना स्टार्ट होता है। जो मिल्क टीथ है वो टूट जाते हैं और उसकी जगह नया परमानेंट टीथ जो है वो आ जाते हैं। काइंड्स ऑफ टीथ क्या क्या हैं आपके, हम वो करते हैं। काइंड्स ऑफ टीथ आपको मैंने बता रखे हैं, 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर्स जो है वो कटिंग टीथ होते हैं। कटिंग मतलब काटने के लिए। इंसीजर आपको मैंने बता रखा है कौन से होते हैं। चलो एक बार पिक्चर से फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। इसमें देख सकते हो कि इंसीजर कौन से होते हैं। ये जो आगे के आपके जो दांत होते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 होते हैं, 4 होते हैं इंसीजर्स आपके, नीचे भी ऊपर भी। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, इंसीजर्स हम क्या करते हैं, ये इससे हम काटते, कोई भी चीज लेते हो, जैसे बाइट भी लेते हो तो आगे वाले चीजों से, जैसे पिज्जा खा रहे हैं हम तो आगे से बाइट लेते हैं, इंसीजर से ही हम लेते हैं वो बाइट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैनिन्स। कैनिन्स जो है आपका वो टीयरिंग टीथ है। टीयरिंग मतलब फाड़ने वाला टीथ। कैनिन्स कौन सा होता है आपके? कैनिन्स तो वैसे टोटल 4 होते हैं, इंसीजर के बगल में होते हैं। जब इंसीजर आपके ये 4 है, 1 2 3 4 इंसीजर्स जब इसके बगल में है, इंसीजर के बाद जो ये वाला जो पॉइंट वाला जो आता है, पॉइंटिंग वाला जो टीथ होता है, वो होता है कैनिन आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैनिन। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये आपका कैनिन होता है। ये कैनिन से हम क्या करते हैं? टीयरिंग करते हैं। कोई रैपर हो, रैपर को भी हम टीयर करते हैं तो उस कैनिन से ही फाड़ते हैं। ठीक है, तो कैनिन का काम क्या होता है? टीयरिंग करना। ठीक है, इसे टीयरिंग टीथ कहते हैं। प्रीमोलर्स कहाँ होते हैं आपके? प्रीमोलर्स जो हैं आपके, वो 2 नीचे मतलब 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, 2 इस साइड होते हैं, 2 इस साइड होते हैं, ऊपर में भी 2 इस साइड होते हैं। मतलब आपके जो कैनिन है, कैनिन के बगल में होते हैं ये 2। जिसे आप दाढ़ भी बोल सकते हो, पर दाढ़ नहीं होता, दाढ़ तो पीछे वाला हो जाता है, वो मोलर्स जो है वो होता दाढ़। ठीक है, दाढ़ से जो आगे वाला पार्ट जो है 2, वो आपके होते हैं प्री मोलर्स। ठीक है, प्री मोलर्स का काम क्या होता है? क्रैकिंग टीथ। क्रैकिंग टीथ मतलब कोई चीज क्रैक करना। जैसे मूंगफली आप क्रैक कर रहे हो तो फ्रंट टीथ से तो मूंगफली क्रैक नहीं करते, यहाँ रख के करते हैं क्रैक, इसलिए उसे क्रैकिंग टीथ बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है मोलर्स। मोलर्स को हम बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग इसलिए बोलते हैं, कोई से भी हम खाना खा रहे हो, कोई चीज खा रहे हो, तो मोलर्स जो है आपके वो चबाते हैं अच्छे से पार्टिकल्स को, जितनी भी आपके जो भी खाने वाले पार्टिकल्स, उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और अच्छे से उसको ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंडर जानते हो ना क्या होता है? जो मिक्सर आपके जूसर ग्राइंडर वगैरह है, उसमें क्या होता है? ग्राइंडर में आप कोई भी रफली चीजें देते हो, जैसे अनियन हो गया, ये सब चीजें देते हो, तो वो ग्राइंड करते हैं तो एकदम फाइन चॉप हो जाता है, एकदम चॉप नहीं, मिक्स हो जाता है, अच्छे से वेल मिक्स हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये मोलर्स टीथ जो है आपका, वो भी ग्राइंड का ही काम करता है। तो अब इधर देखो, मोलर्स आपके लास्ट वाले जो 2 इधर के हैं, ठीक है, इधर और इधर 2, नीचे भी 4, ऊपर भी 4। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? ये भी 8 होते हैं। सिर्फ आपके कैनिन्स जो हैं
वो आपके 4 होते हैं, बाकी सारे जो हैं इंसीजर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स जो हैं आपके 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केयर ऑफ टीथ। हमें दांतों का ख्याल कैसे रखना चाहिए, किस तरीके से उसका केयर करनी चाहिए। देखो अब कोई भी चीजें हम लेते हैं, मतलब कोई भी चीजें खाते हैं, मतलब कोई भी हो, या सुबह से लेके शाम तक खाते ही रहते हैं, रात तक चलता है हमारा खाना पीना, तो टाइम टू टाइम फिर क्या होता है कि हम मॉर्निंग में तो हम ब्रश करके खाना खाते ही हैं, पर हम नाइट में खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें तब भी टीथ को ब्रश करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम जो भी खाते हैं पूरे दिन में, जो हमारे दांतों में रह जाता है वो चीज़ें, तो वो चीज़ें रहने से क्या होगा, अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे एज इट इज़, फिर मॉर्निंग में जाके आप उसे वॉश करोगे, मॉर्निंग वॉश करने से क्या होगा कि वो रात तक का खाना पीना जो भी है दांतों में रह ही जाता है, वो मॉर्निंग तक उसमें क्या होता है, कभी कभार ऐसे छोड़ने से कीड़े भी दांतों में लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि 2 टाइम ब्रश करनी चाहिए डेली, तो इसलिए 2 टाइम्स एक तो मॉर्निंग में करते हैं और रात में खाना खाने के बाद करते हैं। ठीक है, जिसमें कोई जर्म्स वगैरह रह ही ना जाए, और क्लीन करके तब सोना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जो कुछ हैबिट्स दिए हुए हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमारे दांत खराब ना हो। तो कौन कौन से हैं कि ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग, डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग बिफोर दैट। ठीक है, मतलब हमें ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में दांतों को, और उससे पहले हमें कुछ भी मॉर्निंग में लेना नहीं चाहिए, पीना चाहिए। ठीक है, नहीं खाना चाहिए, पहले दांतों को ब्रश कर लेना चाहिए, तब जाके खाना या पीना चाहिए। क्लीन योर टीथ एंड माउथ बाय राइजनिंग। देखो अब क्या करना है, रिंसिंग करना है राइट आफ्टर ईटिंग एनीथिंग और आफ्टर एवरी मील। जब भी कोई मील लोगे या कुछ भी खाओगे तो उसके बाद आपको कुल्ला करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप दांतों में कोई भी चीज, कोई पार्टिकल्स अगर फंसा भी हो तो वो निकल जाएगा, और रहने से क्या होता है कि दांतों में ही कैविटीज लगती है और कीड़े पनपते हैं, इसलिए उसे क्लीन करना चाहिए। जब भी कोई चीज खाओ तो उस टाइम हमें कुल्ला कर लेना चाहिए। रब योर टीथ फ्रॉम ऑल साइड्स विद योर क्लीन फिंगर्स। अपने क्लीन हाथों, क्लीन फिंगर से मतलब साफ उंगलियों से आपको अपने दांतों को क्या करना है, रब करना है, चारों तरफ घुमा घुमा के क्लीन करना है, तब कुल्ला करना है। जब कोई भी चीज खाओ तो उस टाइम की बात कह रही हूँ। ठीक है, ब्रश योर टीथ वंस अगेन बिफोर गोइंग टू बेड। आपको दोबारा ब्रश करना है अपने टीथ को बिस्तर पे जाने से पहले। ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट है आपका हाउ टू ब्रश योर टीथ, किस तरीके से आपको ब्रश करना है अपने टीथ को। फर्स्ट स्टेप आपको है कि अपर वाले पार्ट में अच्छे से करना है, कोने कोने तक। फिर क्या होता है, सेकंड वाला स्टेप देख सकते हो कि फिर आपके जो मोलर्स है, मोलर्स वाले को क्लीन करना है। फिर क्या करना है कि इंसीजर मोलर्स के जो बैक वाला पार्ट है उसको क्लीन करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको रोटेट करके अपने ब्रशेस को, अपने टीथ को क्लीन करना चाहिए, जिससे कोने कोने तक गंदगियां ना रहे और क्लीन हो जाए। नेक्स्ट है आपका टंग। टंग से रिलेटेड हम कर लेते हैं। टंग आपको पता है कि टंग सेंस वो है, सेंस ऑफ टेस्ट है। तो इसमें जो टाइनी बर्ड्स हैं आपके सरफेस पे, टंग के सरफेस पे आप देख सकते हो ये टाइनी बर्ड्स कौन कौन से हैं, जो छोटे छोटे बर्ड्स है। वो बिटर है, सोर है, सॉल्टी है, स्वीट है। स्वीट पार्ट कहाँ होता है, आपके फ्रंट पे होता है, एकदम फ्रंट पे सबसे आगे वाले में आप देख सकते हो, यहाँ पे स्वीट होता है, और स्वीट के जस्ट अगल बगल में राइट एंड लेफ्ट में आपके सॉल्टी वाला टेस्ट होता है, और सॉल्टी वाले के बैक में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में सोर होता है। ठीक है, और सोर के बाद लास्ट वाला जो आपका पॉइंट आता है वो होता है बिटर। ये बेसिक टेस्ट है आपके, 4 बेसिक टेस्ट है आपकी। ठीक है, कौन कौन से, स्वीट, सॉल्टी और सोर एंड बिटर। ये जो ग्रुप ऑफ ये टेस्ट का बर्ड्स है, मतलब बर्ड्स का ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, ये मिलके बनाते हैं। आपको बताता है कि स्वीट, सॉल्टी, टेस्ट, ये सब चीजों के बारे में आपको ये टंग जो है बताता है। ठीक है, कौन सी चीजें स्वीट है, कौन सी चीजें सॉल्टी है। ये आपके जो रिसेप्टर्स हैं, ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, आपको क्या करता है, जब भी कोई भी चीज आप लेते हो तो उसके जो नर्व्स है आपको, आपके जो ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है। तो ब्रेन जो है आपको अलाउ करता है कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी नहीं, आपको ब्रेन ही कमांड करता है, वही बताता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। स्टार्ट करते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन से। अवर टीथ टेल अस द टेस्ट ऑफ द फूड। हमारा जो टीथ दांत जो है वो हमें टेस्ट बताता है फूड के बारे में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, टंग बताता है, टीथ नहीं बताता। द फर्स्ट टीथ ऑफ द चाइल्ड आर कॉल्ड मिल्क टीथ। जो पहला टीथ निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड का जो पहला टीथ निकलता है उनके ग्रो होने के बाद, तो वो होता है मिल्क टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर्स। मिल्क टीथ जो होते हैं 20 होते हैं नंबर में, ये स्टेटमेंट भी सही है। कोल्ड ड्रिंक्स एंड टू मैनी स्वीट्स आर गुड फॉर अवर टीथ। कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाइयाँ जो है हमारे टीथ के लिए अच्छे होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है आपका वी यूज अवर टीथ टू च्यू अवर फूड। ठीक है, चबाने के लिए हम खाना चबाने के लिए हम अपने टीथ को यूज करते हैं। सेकंड है आपका अ न्यू बॉर्न चाइल्ड डज नॉट हैव टीथ। न्यू बॉर्न चाइल्ड आएगा सेकंड में। जो नए बच्चा जो जन्म लेता है उसके कोई तब उस टाइम टीथ नहीं होते। इंसीजर्स आर नोन एज अवर कटिंग टीथ। कटिंग टीथ किसको बोलते हैं? इंसीजर्स को बोलते हैं। मोलर्स आर नोन एज अवर ग्राइंडिंग टीथ। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टीयर द फूड। कौन से इनमें से फॉलोइंग जो है यूज करते हैं खाने को टीयर करने में? तो वो है आपके कैनिन्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टीथ इन द जॉ ऑफ अ ग्रोन अप अडल्ट ह्यूमन। जब एडल्ट ह्यूमन होते हैं उस टाइम कितने आपके जो टीथ होते हैं उस टाइम 32 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 32। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस अबाउट द टेस्ट ऑफ अवर फूड। इनमें से कौन सा जो है फॉलोइंग वो टेस्ट के बारे में बताता है, फूड के टेस्ट के बारे में? वो तो टेस्ट बर्ड्स हैं, उससे पता चलता है। अब नेक्स्ट है जो लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व एंड राइट। ऑब्जर्व एंड राइट में आपको इसमें पूछा गया है कि 4 काइंड्स ऑफ टीथ जो है ह्यूमन के वो लिखना है आपको। ठीक है, तो कैनिन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, इंसीजर्स, ये 4 हैं मैंने अभी बताए, उन्हीं को आपको यहाँ पे लिखना है। वेरी शॉर्ट में है आपका है कि नेम 2 सेट्स ऑफ टीथ। ठीक है, ह्यूमन टीथ का जो 2 सेट्स है, कौन सा? एक मिल्क टीथ है, एक परमानेंट टीथ है। सेकंड जो है आपका व्हाट डज अवर टंग टेल अस अबाउट टेस्ट। हमारा जो टंग है क्या बताता है टेस्ट के बारे में है? तो वो बिटर, सोर, सॉल्टी एंड स्वीट बताता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ कैनिन्स। कैनिन्स का क्या यूज है? तो दे हेल्प अस इन टीयरिंग ऑफ फूड। ठीक है, उसका यही यूज है। ठीक है, सेकेंड है आपका इसमें आपसे पूछा व्हाट आर 4 बेसिक टेस्ट। ठीक है, आपको 4 बेसिक टेस्ट बताने हैं। तो 4 बेसिक टेस्ट कौन कौन से हैं? स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर आर द 4 बेसिक टेस्ट। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इज योर व्हाट आर द गुड हैबिट्स टू सेव अवर टीथ फ्रॉम डिके। खराब होने से दांतों को हम कैसे बचाएंगे, उसकी गुड हैबिट्स आपको बताने हैं। तो स्टार्ट कर। फर्स्ट पॉइंट इज योर ऑलवेज फॉलो द ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, ये आपका ये नॉर्मल सा लाइन है, ये आप लिख सकते हो ऑलवेज फॉलो दीज हैबिट्स टू सेव द टीथ फ्रॉम डिके। फर्स्ट पॉइंट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। हमेशा डेली हमें 2 बार ब्रश करनी चाहिए टीथ को। क्लीन योर टीथ एंड माउथ बाय राइट आफ्टर ईटिंग एनीथिंग और आफ्टर एवरी मील। ठीक है, हमेशा दांतों को क्लीन करना चाहिए, चाहे कोई सा भी मील ले रहे हो या कुछ भी खा रहे हो तो उस टाइम। ठीक है, Do not eat too many sweets, chocolates, sugary snacks, etc. They are bad for teeth. ठीक है, जितने भी आपके शुगरी स्नैक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। ये आपके टीथ के लिए बहुत ही अफेक्टेबल है। आपके दांतें खराब हो सकते हैं, उसमें कैविटी लग सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द राइट वे टू ब्रश द टीथ। आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि सही तरीके से ब्रश कैसे करना है टीथ को, उसके बारे में। स्टार्ट करते हैं। यूज अ टूथब्रश विद अ सॉफ्ट ब्रशलेस। आपका जो ब्रश है वो हमेशा सॉफ्ट होने चाहिए। जो भी ब्रश आप यूज कर रहे हैं तो उसका ब्रशलेस है वो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए जिससे आपके मसूड़े या दांतों में कुछ इफेक्ट्स हो। एंड अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ अ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का लेना है हल्का सा स्ट्रिप उसमें। और व्हेन यू ब्रश योर टीथ मूव द ब्रश इज अ स्मॉल सर्कुलर मोशन। जब भी आप ब्रश को टीथ करोगे, मतलब टीथ को ब्रश करोगे, तो आपको क्या करना है कि स्मॉल सर्कुलर मोशन में टीथ करना, मतलब एकदम सर्कुलर वे में। ठीक है, सर्कुलर वे में आप उसको ब्रश को घुमाओगे और अपने टीथ के चारों तरफ घुमा के उसे क्लीन करोगे। रीच फूड पार्टिकल्स दैट मे बी अंडर योर गम लाइन। जो आपके जो गम में लगे हुए रहते हैं, आपके जो भी खाना खाए हुए होते तो अच्छे से वो क्लीन कर सके। तो होल्ड द टूथब्रश एट एन एंगल एंड स्लोली एंड केयरफुली। आपको एक एंगल में टूथब्रश को पकड़ना है और स्लोली और धीरे से आराम से उसे क्लीन करना है। कवरिंग और जितने भी पार्ट्स हैं आपके एरियाज हैं उन सारे एरियाज को क्लीन करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न करेंगे। और आप जिन बच्चों ने काम नहीं किया है तो वो अपना काम कंप्लीट कर लें। आपको ये मैं भेज दूंगी आपके ग्रुप में।